हो रंग दी जड़ी आसमान रे अरे धरती रो कण कण रंग दे रे ओ मारू रंग दे राजस्थान। खंबा गणी दस्तकारी की दुनिया की इस खास पेशकश में अपनों राजस्थान से उभरी ये कला लाख बैंगल्स की इनको किस तरीके से बनाया जाता है आज आपको बताएंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी कला के जरिए भारत का गौरव और मान देश विदेश में बढ़ाया है और अपनी मेहनत के जरिए इस कला को आज भी जीवंत रखा। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं इकबाल शेख जी का। मेरा नाम इकबाल शेख है। हमें लक्षकार, लखेरा, मनिहार और चूड़ीहार बोला जाता है। ये काम हमने अपने पुश्तों से सीखा है। हमारे दादाजी, परदादाजी, पिताजी सब ये काम करते थे। पुराने जो डिज़ाइन और लहरिया और कलरफुल जो थे वो लुप्त होते जा रहे हैं, जिसको हमने अभी भी जिंदा रखे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लाख की ये जो कला है, राजस्थान की ये कला है, बहुत ही पुरानी कला है। सबसे पहले तो जानते हैं कि लाख जो है वो क्या है और कहाँ से इसको लाया जाता है। लाख जो है एक नेचुरल, एक तरह से वैक्स कह सकते हैं आप। एक इंसेक्ट का ये सलाइवा होता है जो कि पेड़ पे पनपता है, वो तोड़ के और फिल्टर करके हम लाख अपने यूज़ में लेते हैं। लाख वैसे लकड़ी की पॉलिश में भी यूज़ आती है, हमारी चूड़ियों में भी पॉलिश आती है। अब इसका जो प्रचलन है ज़्यादा राजस्थान और बिहार और एमपी में इसका प्रचलन है चूड़ियों का, और ख़ास करके इन स्टेटों में शादी के टाइम या बच्चा हुआ या त्यौहार के टाइम स्पेशली लेडीज़ें हैं घरों पे बुला के और अपने हाथ का साइज़ दे के और कलर बता के अपने हाथों के लिए चूड़ियाँ बनवाया करती हैं। अपने दर्शकों को बता दूं कि लाख बैंगल्स काम तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो लाख बैंगल्स का काम करते हैं, लेकिन इकबाल जी लाख से कई चीज़ें भी बनाते हैं। जैसे कि उन्होंने कुतुब मीनार बनाया है, फाउंटेन बनाया है, पेंटिंग बनाया है, जिसके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार और स्टेट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इकबाल जी, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार तक का सफ़र था आपका कैसा रहा, कैसा पल था जब आपको वो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, और जिस पीस के लिए आपको मिला उसकी भी कहानी थोड़ी बहुत जानना चाहेंगे। मैं इस काम से वैसे तो जुड़ा हूँ बचपन से, और मैं चूड़ियों का काम 87 से करता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने मतलब मेरे दिमाग में यही लगा रहता है कि मैं चूड़ी से हटके क्या बना सकता हूँ। जैसे हमने फ़ोटो फ्रेमिंग वगैरह बनाई है, ज्वेलरी बॉक्स बनाए हैं। एक ही मैंने फाउंटेन बनाया था जिसमें मुझे अवार्ड है जी, जो कि राजस्थानी कला को दर्शाता हुआ है। उसके बाद जी ये कपड़े के ऊपर मैंने रंगोली बनाई है जो कि फर्स्ट ऑफ है। लाख कपड़े के ऊपर किसी ने नहीं बनाई। एक ये फाउंटेन बनाया है, बहुत अलग इसमें वो है, और एक हमने ये कुतुब मीनार बनाया जिसमें हमने कलमे तक डाले हैं। तो ये इस तरह से हम काम कर पाए। जब हमारे माइंड में कोई अलग क्रिएटिव चीज़ आएगी और उससे जब बनती है चीज़, तो वो फिर ये निकल के आती है कि जिस तरह से ये मैंने फाउंटेन बनाया है, जिसमें मेरी पूरी फैमिली का और मेरे बच्चों का सहयोग रहा। लेकिन जब आपको नेशनल अवार्ड मिला, जो कि आपको लाक्षागृह के लिए मिला था, उसकी हम स्टोरी जानना चाहेंगे। वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? जी, घर में तो हमारे काम मान लीजिए बचपन से ही हुआ, लेकिन एग्जीबिशन लाइन में मैं 87 से आया हूँ। तो मेरे दिमाग में ये आई कि मैं अपने देश की ऐसी कोई धरोहर चीज़ बनाऊं जो इसका नाम तो हमारे नाम से जुड़ा हुआ है। यानी कि हमें कोई भी ऐसे बोल देता है कि लाख, क्या वही जो लाक्षागृह थे, लाक्षागृह में यूज़ हुई थी। तब मैंने वो 2 साल की मेहनत से लाक्षागृह बनाया और मेरे को नेशनल अवार्ड मिला। आपके स्टेट अवार्ड की बात करते हैं। स्टेट अवार्ड भी आपको एक बार नहीं 2 बार मिला है। अब जैसे देखिए आपके बैक साइड ये है मेरी, ये मैंने डिज़ाइन तो लिया है, जैसे हमारे यहाँ शुभ कार्यों पे रंगोली बनाते हैं फर्शों के ऊपर, वो ये डिज़ाइन है।
और वर्ल्ड में 1 पीस है जो क्लॉथ के ऊपर ये लाख है। अच्छा, लाख का कुछ ऐसा नेचर है कि लाख एक तरह से मोम की तरह होती है, वैक्स की तरह होती है, जो कि जलती है तो पिघल जाती है। 3 साल मेहनत करी इसके अंदर कि ये मेरी लाख जहाँ है वहीं की वहीं रुकी हुई है और ये पिघली नहीं। और स्टेट अवार्ड के लिए आपने फाउंटेन की भी तैयारी की। ये इस पे भी ले चुके हैं हम लोग और ये कुतुब मीनार पे भी ले चुके हैं। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो ऐसा सुनने में आता है कि लाख जो है उससे थोड़ा काम करना मुश्किल है, और जब वो पूरी तरीके से बन जाता है और एक बारी ब्रेक हो जाए तो उसको संभालना भी थोड़ा मुश्किल है। जी मैम, देखिए बात यूँ है कि मान लीजिए हम लोग ये बैंगल्स वगैरह बनाते हैं, अगर ये ब्रॉक होती है तो इसको तो हम संभाल सकते हैं, लेकिन जो हम ऐसा आर्टिकल बना रहे हैं जो कि अवार्ड के लिए या एक बहुत बड़े भवन में लगना है, जिसके प्राइस भी हैं और उसमें सालों की मेहनत भी है, अगर वो बनने के बाद 90% में अगर ब्रॉक हो जाए, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे लकड़ी फट जाए या स्टोन लगा हुआ वो फट जाए, तो वो रिपेयर नहीं होता। अब बहुत दिलचस्प बात मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, जितने भी ये पीसेस हैं बहुत ही ज़्यादा नायाब हैं, अपने आप में बिल्कुल अनोखे पीसेस हैं ये। और इकबाल जी कभी भी इनको बेचते नहीं हैं, इसकी एक सेलिंग रेट नहीं रखते, जो कि मैं चाहती हूँ कि इकबाल जी अपने मुंह से ही बताएं कि सर क्यों आप इनको बेचना नहीं चाहते। मेरे कला की अभी भूख मेरी ख़त्म नहीं हुई है, जो मैं अपनी पीढ़ी को और आर्टिस्टों को भी सिखाना चाह रहा हूँ, और हम अभी क्लासेस भी ले रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। तब मैं इसके अंदर ये तो मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन इसके स्मॉल पीस बनाऊंगा और फिर मैं मार्केट में प्रोडक्ट लाऊंगा, ये मेरा क्लियर है। और मैं अपना खुद का इस तरह के जो हम आर्टिकल बनाते हैं जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, यानी बैंगल्स और ज्वेलरी से हटके, मैं अपना खुद का एक छोटा सा म्यूजियम बनाऊंगा जिसमें इसको मैं डेमो के लिए ही रखूंगा, जिससे हमारे जो और कलाकार हैं इसे देखें और सीखें। बहुत अच्छी सोच है ये आपकी। और आपका ये जो रुझान आया है लाख की तरफ, वो कब शुरू हुआ? क्योंकि पारंपरिक ये कला है, बहुत ही पीढ़ियों से चली आ रही है, और आपके लिए भी जनरेशनल है, आपने भी अपने बड़ों से इसको सीखा है। हुआ यूं, एक छोटी सी बात बताऊं आपको कि मैं 3rd क्लास में था, तब मौका ये मिला कि हम स्कूल की तरफ से एग्जीबिशन देखने गए, तो मैंने एक बुजुर्ग को लाख की चूड़ी बनाते हुए देखा। अच्छा। बड़ा अप्रिशिएट हुआ। मैं आज तक उस बात की कदर करता हूँ, क्योंकि मेरे भी घर में ये काम होता था। तो मैंने कहा मैं और बिजनेस में क्यों जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा खुद भी तो समंदर है इस काम का जी। तब मैंने ये 87 से शुरू करा। अब इसके अंदर जो है बाद में जैसे जैसे मेरे बच्चे भी हुए, तो मैंने उन्हें भी इसी शिद्दत से इस चीज़ को सिखाई और सिखाना चाहता हूँ। तो इतना सब जानने के बाद इकबाल जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमें प्रक्रिया भी दिखाएं कि ये शुरुआत से लेके अंत तक किस तरीके से इसको बनाया जाता है और किन किन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो टूल्स हैं, जानेंगे कि ये टूल्स किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो मेरे पास 3 आइटमें रखी हैं, ये जो पाउडर है, ये आपको स्टोन सा दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट, और ये लाख है। जी दीपांशी जी, लाख 1 किलो, आधा किलो ये बिरोजा बोलते हैं इसे, और ये स्टोन पाउडर होता है जो कि टेल्कम पाउडर में भी और सोप जो बनती हैं उसमें भी ये डलता है। इसका मिक्सअप करते हैं जैसे हम एक हलवा बनाते हैं, जिस तरह से लोहे की कढ़ाई में। इसका भी रेशो होता है, क्या जैसे मैंने बताया कि एक इंसेक्ट्स का सलाइवा होता है, लाख बोलते हैं जी। ये एक्सपायर भी होता है, अच्छा, खराब भी हो जाता है। तो इसका एक कॉम्बिनेशन होता है कि अभी हमने सर्दी में कैसा बनाना है, गर्मी में कैसा बनाना है। हमारे पास आज भी लाख और ये फैब्रिक में जो कलर लगते हैं, वेजिटेरियन जिसे कलर बोलते हैं, वही मिलाए जाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं है। लाख देखिए, जो हमारी हर्बल मेडिसिन होती है उसमें भी इसको खाया जाता है, लाख को, प्योर को। अब हमें मार्केट के अंदर रेजन, प्लास्टिक और बहुत सारी चीज़ों में मुकाबला करना पड़ रहा है, जिससे हमें हमारी जो प्रोडक्ट बिक नहीं रहे। लेकिन जो इसके आर्ट लवर हैं या जो इस चीज़ को समझते हैं, वो आज भी यही लेते हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि ये लाख है और ये स्टोन पाउडर है और ये कलर्स है, लाख कहाँ पाया जाता है और वो जो स्टोन पाउडर है वो कहाँ से लाया जाता है? जी दीपांशी जी, बहुत ज़रूरी सवाल है।
ये बिहार, उड़ीसा और बंगाल में बनता है, थोड़ा सा नेपाल में भी हो जाता है। और ये जो बिरोजा होता है ये भी एक तरह से पेड़ का ही रस होता है, ये भी इंडोनेशिया और नेपाल से आता है। और ये जो स्टोन पाउडर है ये तो अमूमन राजस्थान के स्टोन जो होते हैं, मार्बल्स जिसे बोलते हैं, उस टाइप के कुछ स्टोन होते हैं, उसका होता है। और ये जो फैब्रिक कलर है ये अब हर जगह मार्केट में मिल जाते हैं फैब्रिक, क्योंकि फैब्रिक वेजिटेरियन कलर हैं ये। तो चलिए इस प्रक्रिया के सफर को आगे लिए चलते हैं और देखते हैं कि शुरुआत से लेके अंत तक लाख के बैंगल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि जो ये अभी मैंने बोरला पहना हुआ है, राजस्थानी टीका है ये, और ये इकबाल जी ने अपने हाथों से ही बनाया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि 2 शब्द आप इसके लिए भी बोल दें कि कहाँ से ये बोरला है, किस तरीके से लोग पहनते हैं। राजस्थान और गुजरात में इसकी प्रचलन ज़्यादा है और बोरला इसे बोला करते हैं। यानी कि आज भी जो ट्रेडिशनल ड्रेस और क्लॉथ और उसी पैटर्न में जो रहते हैं वो आज भी बोरला पहनना पसंद करते हैं। बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 100 साल की लेडीज़ हो। बहुत बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब जैसे आपने ये बनाया है, देख लेते हैं कि बैंगल्स किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? जी आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए, ये मेरा इनसाइड यानी अंदर का जो बेस होता है लाख की चूड़ियों का, वो ये है। लाख की गुली बोलते हैं इसे हम गरम करेंगे। जी इस तरह से हमारा ये रेडी हो जाता है। चॉइस गरम कलर होने के बाद इस पे कलर लगाना ज़्यादा आसान रहेगा। जी, ये अगर गरम होगा तो ही काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। ये हमारा एक लकड़ी का हाथा बोलते हैं, जिससे हमें लाख इसको बेलने में सहायता मिलती है। ये हमारा मेजरमेंट साइज़ का, इसको हम सेलिया बोलते हैं, जिसमें हम छोटा बड़ा साइज़ जैसे हमारे ऑर्डर होते हैं उस साइज़ से हम इसको छोटा बड़ा मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद हमारा होता है ये डाई होती है कड़े की, यानी कि पतला, ये पतला कड़ा हो गया, ये उससे मोटा हो गया, ये उससे मोटा हो गया और ये सबसे मोटा हो गया। इससे भी मोटे और चौड़े कड़े बन सकते हैं। राजस्थान की हम इतनी बात कर रहे हैं तो क्यों ना उन्हीं के रंगों पे हम काम कर ले। मैं अब आपको एक स्पेशल कलर बना के दिखा रहा हूँ, जो कि आप मेरी पगड़ी भी देख रहे होंगे। ये मेरी आन बान शान, राजस्थान की पहचान। जी बिल्कुल, लहरिया बोलते हैं इसे। ये देखिए मैंने अब ये फर्स्ट कलर लगा लिया। अच्छा, अब मैं इसके अंदर आपको डेकोरेशन करके दिखाऊंगा। लाख की चूड़ियाँ लेडीज़ों का, औरतों का श्रृंगार है। ऐसी कोई भी औरत नहीं होगी जो लाख चूड़ियाँ नहीं पहनती होंगी। और कपड़े, ड्रेस, भांति भांति डिज़ाइन के कपड़े, डिज़ाइनिंग, हम उन्हीं कपड़ों में से इस तरह से कुछ डिज़ाइन डेवलप करते हैं। अच्छा। ये मैं आपको एक कड़ा सुंदर सा बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको और डिज़ाइन से भी रूबरू कराऊंगा कि 30 साल पहले या 20 साल पहले कौन कौन से डिज़ाइन होया करते थे, जो कि मेरे पास अभी भी कलेक्शन में है, जो मैंने संजो के रखे हैं। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इस बात को जानने की कि जब हिलरी क्लिंटन ने आपसे बैंगल बनवाया था तो वो कैसा रहा और किस तरीके का बैंगल आपने बना के दिया था? वो आई और उनके साथ उनकी डॉटर भी थी, तो उन्होंने कुछ ब्लू कलर की और कुछ डिज़ाइनिंग थे वाइट और लाइट ब्लू के, तो मैंने उनको उसी मैचिंग से कड़े बना के दिया। तो वो बहुत खुश हुई कि मैंने लाइफ में पहली बार कड़ा बनते हुए देखा और मेरी ड्रेस का। तो अभी ये आपने 3 कलर अलग अलग ऐड कर दिया और अब आप इसको थोड़ा गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये काम थोड़ा स्लो तो है, लेकिन बहुत हिफाजत से करना पड़ता है, एक्यूरेसी से करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, हमारी मेहनत ख़राब जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा इसे स्लो भी करना पड़ता है और एक्यूरेसी से करना पड़ता है इसका काम। तो अगर लाख टूट जाए, उसमें थोड़ा चटक जाए, तो क्या उसको संभाला जा सकता है या फिर वो पूरा ही फिर वेस्ट हो जाता है? जी 80% तो नहीं संभलता, 20% कुछ ऐसा होता है कि वो संभल जाता है। देखिए जो मैंने कॉम्बिनेशन कलर का बनाया है, इसे एक तरह से लहरिया बोलते हैं, जो कि सावन के टाइम में, तीज पे
लहरिया राजस्थान में पहनते ही पहनते हैं। ये एक सपोर्टिंग रिंग है जो कि एल्युमिनियम सिल्वर की बनी होती है। ये पहले के टाइम में यूज़ नहीं होती थी, जो कि हम इसके अंदर डालते हैं, यानी क्योंकि लाख मोल्डेबल चीज़ है और टूट भी जाता है। इससे कड़ा हमारा मेल्ड नहीं होता, मुड़ता नहीं है, टूटता नहीं है। तो कितना समय लगता है एक बैंगल को बनाने में? 10 मिनट तो लगते ही लगते हैं। जी ये मैंने एक कड़े का कटिंग कर ली है और इसके अंदर अब मैं इसको जोड़ लगा रहा हूँ। जॉइंट है इसका ये, जो कि बहुत हिफाजत से लगाना पड़ता है, कलर देख के लगाना पड़ता है, जो कि खुले भी ना और दिखे भी ना। हिफाजत तो इसको रखने के लिए भी करनी पड़ती है, और अगर एक बार ये टूट जाए तो फिर पूरा का पूरा ये कंगन टूट ही जाता है, फिर तो पूरा वेस्ट हो जाता है। जी जी जी। जी देखिए, मैंने जो ये कड़ा बनाया है और जो ये मैंने एल्युमिनियम रिंग आपको बताई थी कि ये सपोर्ट के लिए और मजबूती के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं, इसे मैंने इसको गर्म कर लिया है और ये मैं इसके अंदर फिल कर दूंगा, जो कि ये अंदर चले जाएगी और जिससे हमारा कड़ा और ये मजबूत रहेगा। हमारे इसमें अंदाजे में रहता है कि हमें इस रॉ मटेरियल में कलर कितना लगाना है और कटिंग कितनी करनी है। ये हमारा अपना खुद का अंदाज़ा होता है। इसमें कोई तोल नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई इंची टेप से नापना नहीं है। हमने साइज छोटा बनाना है तो हम ऑटोमेटिकली छोटा काटेंगे, और इससे बड़ा बनाना है तो हम ऑटोमेटिकली बड़ा काटेंगे। ये हम इसमें डाई में से निकाल रहे हैं इसे, इससे कड़े का जो एक्चुअली डिज़ाइन है ना वो निकल के आएगा। ये देखिए, मैंने मेजरमेंट डंडा जो मेरा सेलिया बोलते हैं इसमें इसको डाल लिया है। अब मैं इसको बफ कर रहा हूँ, शाइनिंग। इससे दो काम होते हैं जी, एक तो कलर भी फिक्स हो जाता है, फिक्स हो जाएगा, और इसमें शाइनिंग आएगी। अच्छा, एक बात ज़रूरी मैं बताना चाहूँगा, लाख की कड़े को वॉशिंग साबुन है उससे बचाना पड़ता है, नहीं तो इसके कलर फेड हो जाते हैं। धूप से बचाना होता है। मान लीजिए आपने इसे रखा और वहाँ अगर गर्म है तो ये मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, डिप मैंने पानी में इसलिए करा क्योंकि ये ना थोड़ा गर्म होता है और शेप बदले ना, इसलिए हम इसे 2 मिनट के लिए पानी में डिप करते हैं। उसके बाद आप ये देखिए, ये मेरा रेडी है, जो आप मेरे पगड़ी से मिला सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये जो कलर्स, जो ये रंग है जो इतना उभर के आ रहे हैं, और आपने सही कहा, ये आपकी पगड़ी से ही मैच कर रहे हैं। जैसे कि मैं ये बताना चाहूँगा, ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है। इस तरह से 20-25 डिज़ाइन है हमारे पास। कि ये देखिए, ये स्टोन चमक रहे होंगे, ये देखिए जी दीपांशी जी, देखिए इसमें स्टोन चमक रहे हैं जी। तो ये ना शादियों के टाइम में पहना जाता है। और इसमें भी देखें आप, 3 कलर दिख रहे होंगे। इसका बड़ा महत्व है, ये इतना पॉपुलर कलर है, यानी ये इसी पैटर्न में 20 साल पहले भी बनता था। अच्छा। हाँ जी, आज भी ये पैटर्न चलता है। देखिए, मेरे पास 1-2 कलेक्शन है जो कि मैंने बड़ी संजो के और बड़े हिफाजत से रखा है। ये हमारे बहुत पुराने डिज़ाइन है, जिसमें आप देखेंगे कढ़ाई वर्क के आपके जैसे लहंगे, चुन्नी, सूट, साड़ियों पे इस टाइप के डिज़ाइन मिलेंगे आपको। ये देखिए, ये बंगड़ी कड़ा है, ये खुद 30 साल पुराना है, जिसे मैंने बेचा नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए कि भी मैं अपने बच्चों को या जो इसके बारे में समझना चाहे, देखना चाहे कि लाख के कड़े कैसे कैसे बन सकते हैं। ये देखिए, ये खुद 30 साल पुराना है। हाँ, राजस्थानी बंगड़ी, ये सब 30 साल, 40 साल, 25 साल पुराने ही बने हुए हैं, यानी ये अभी के नहीं बनाए हुए। ये देखिए कितना ख़ास कड़ा है मेरा। ये देखिए इसमें किस तरीके से इसमें 3-4 कलर कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। ये खुद कड़ा 35 साल पुराना है जी। कुछ ऐसा देखते हैं जो कि क्योंकि आधुनिक हो गई है ज़िंदगी, मॉडर्न बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा स्पेशल कड़ा बना के दिखाऊंगा जो कि बिल्कुल मॉडर्न है। कलर बताइए आप।
तो कोई त्योहार के मौके के टाइम पे जो हमारी भारतीय महिलाएं पहनती हैं, इवन जो इस समय भी चल सके, कुछ ऐसा आप बना कर दिखा दें। जी आइए सफ़र को आगे बढ़ाएं और मैं आपको एक बहुत बेहतरीन मॉडर्न कड़ा बना के दिखा रहा हूँ जी। मैं इसमें एक ब्लू कलर लगा रहा हूँ। पुराने टाइम की बात करें तो राजस्थान में लाल, हरा, पीला, गुलाबी और फिरोजी, अच्छा, ये फिक्स कलर हैं जी। बस। अभी ब्लू कलर के बाद कौन से रंग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए ये मेरा एक ना, ये गोल्डन कलर है। सबसे अनोखी जो मुझे बात लगती है कि आप इस्तेमाल 3 कलर्स का ही करते हैं, लेकिन वो मिला मिला के बहुत सारा रंग बिरंगा ऐसा नज़र आता है वो। ये देखिए मैंने कलर तो इसे सेट कर लिया, डिज़ाइन भी मैंने सेट कर लिया। ये देखिए मोल्ड करके उन्होंने पूरी जो डिज़ाइन तो बदला ही बदला, लेकिन आकार भी उन्होंने बदल दिया। तो ये होती है लकीरों के हाथ की कलाकारी। पूरी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया रहती है शुरुआत से अंत तक। मतलब जो सामने बन रहा था तब तो वो इतना नहीं दिख रहा था, लेकिन जब ये बन के निकल चुका है और जो ये कलर उभर कर आए हैं, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो धन्यवाद इकबाल जी कि आपने हमें दिखाया और समझाया कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। शुरुआत से लेके अंत तक आपने बताया और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी उतना ही इंटरेस्टिंग ये लगा हो। तो दस्तकारी की दुनिया के ज़रिए ऐसी ही अनोखी कलाएं आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। राजरे करनिए में तो बागड़ला लगाया, राजरे करनिए में तो बागड़ला लगाया। घूमन रे पिस आता रही जो, घूमन रे पिस आता रही जो। हमारी छोटकी ननंद बैरा पीरा रुमाल माने देता रही जो। हमारी छोटकी ननंद बैरा पीरा रुमाल माने देता रही जो। दुनिया की इस खास पेशकश में क्या रोले? खम बागड़ी, सॉरी दोबारा दोबारा करते हैं। इसमें क्या अलग तेरा दिया है एंकर का? क्योंकि हम वहाँ जाएंगे फिर टॉप पे जब ये चूड़ियाँ बनाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। आप बोल रहे थे ना कि म्यूजियम बना के मैं रखना चाहता हूँ। जी हाँ। हाँ, ये मैं आगे पूछती हूँ। आगे आपके पास ये टैल्कम टैल्कम नहीं, स्टोन पाउडर। स्टोन पाउडर कहाँ से शुरू करें? मैंने बोला है ना प्रक्रिया। इस बारे में हाँ, बोल दिया। आप बोलिए कि अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। क्रिसमस आ रहा है हमारा, ठीक है जी। देखिए हम क्रिसमस बोल रहे हैं क्योंकि क्रिसमस तो जा चुका नहीं, हर कोई फेस्टिवल मतलब किसी भी त्योहार के